गुड मॉर्निंग। लिस कैरियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। लिस कैरियर ये आपका अपना चैनल है जिस पे 9:45 से 10:45 प्रतिदिन लाइव क्लास हो रहा है, छुट्टी को छोड़कर, संडे सैटरडे नहीं। लेकिन आप उसे देख रहे होंगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। खासकर उन लोगों को मैं कह रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लिस कैरियर ऐप पर भी बहुत सारी जानकारी है कि कौन कौन सा कोर्स चल रहा है। प्रैक्टिकल का भी कोर्स चल रहा है, थ्योरी का भी चल रहा है। बिहार लाइब्रेरियन और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए भी चल रहा है, तो BLIS के लिए भी चल रहा है। 5 मिनट आपके, सिर्फ 5 मिनट आपके, 5 मिनट आप दो और सूचना आपको मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। और आज प्रैक्टिकल में जो कुछ बिंदु, प्रैक्टिकल में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जानना जरूरी है, न सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिकल बनाना आसान हो, प्रैक्टिकल में समझ पैदा हो। प्रैक्टिकल मतलब ASCR 2 एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल जो 1908 में दिया गया था, ASCR 1 जो 1967 में दिया गया, और ASCR 2 जो 1978 में दिया गया। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, नवोदय विद्यालय, KVS, हर एक में पूछता है। और अब ASCR 2 को भी रिप्लेस कर दिया गया और RDA बन गया। 2010 में RDA आ गया, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। ये तो महत्वपूर्ण बात मैंने बताया ही। लेकिन कैटलॉग जब हम बनाते हैं, ASCR 2 बनाते हैं, जब CCC बनाते हैं, आज हम लोग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो डॉक्टर रंगनाथन ने 1934 में दिया था, उसमें जो कुछ मुख्य बिंदु है, जो कुछ मुख्य पॉइंट है जिसे आपको जानना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या BLIS के आप छात्र हैं, MLIS के छात्र हैं, कैटलॉग बना रहे हैं, कैटलॉग आपने बनाया है, तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आता है, आपने बना लिया। तो उसी क्रम में आज मैंने आपको CCC में जो यूज होता है उसे बताने के लिए आया हूं। हेडिंग, हेडिंग मतलब हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन भी होता है, लीडिंग सेक्शन भी होता है। जब आप CCC बनाते हो तो जब ऐसे कार्ड बनता है, ये मैं छोटा सा बना रहा हूं, इतना छोटा नहीं होता है, 5x3 इंच का 6 सेक्शंस इसमें होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेक्शन आपका है, ये लीडिंग सेक्शन है, और यहाँ जो होता है CCC में हेडिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर लीडिंग और यहाँ पर हेडिंग। अब हम इसको लिख भी दे रहे हैं, तो लिख देंगे तो जरा ज्यादा आपको समझ में आएगा। लीडिंग, इसको लीडिंग सेक्शन कहते हैं, और इसको हेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप ASCR 2 बना रहे हो तो ये हेडिंग सेक्शन हो जाएगा और यहाँ लीडिंग सेक्शन हो जाएगा। तो हेडिंग सेक्शन, हेडिंग होता क्या है, शीर्षक किसे कहते हैं, ये समझ रहे हैं। पर सूची यानी कैटलॉग के प्रत्येक सनलेख, यानी जो भी आप एंट्री बनाते हैं उसके लिए जो अभिगम बिंदु होता है, यानी अप्रोच, अभिगम बिंदु जिससे आप खोजते हैं, जो आपका अप्रोच होता है, में चयनित नाम, यानी जो नाम उसमें लिखा जाता है, या शब्द का जो यूज होता है, सामान्यतः यह विषय का नाम होता है, या लेखक का नाम होता है, या संपादक या संकलक। संकलक मतलब जो कंपाइल्ड करते हैं, इसे संकलन करता भी कहते हैं। अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर हैं, उनका नाम, या ग्रंथमाला यानी सीरीज या आख्या का नाम होता है। यानी हेडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाएगा CCC में, तो कैटलॉग के प्रत्येक संलेख के लिए अभिगम बिंदु रूप में चयनित नाम या शब्द, सामान्यतः यह विषय का नाम, या लेखक या संपादक या संकलक या अनुवादक का नाम, या ग्रंथमाला या आख्या का नाम होता है। एंट्री एलिमेंट क्या होता है,
पूछेगा कहीं कि एंट्री एलिमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एंट्री एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो परसूची संलेख के शीर्षक के प्रथम भाग में उल्लेखित यह शब्द समूह को हम लोग एंट्री एलिमेंट कहते हैं। परसूची संलेख में यानी जब हम कैटलॉग बना रहे हैं, कैटलॉग की एंट्री तैयार कर रहे हैं, उसमें हेडिंग सेक्शन में जो शीर्षक है यानी परसूची संलेख के शीर्षक के प्रथम भाग में उल्लेखित यह शब्द समूह को संलेख तत्व कहा जाता है। आप जब सीसीसी बनाते हो तो उसमें चेन इंडेक्स भी देते हो और उसी के आधार पर ट्रेसिंग एरिया जब आप देते हो और कार्ड के पीछे देते हो तो उसमें ये टर्म आता है CRIE, जिसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री कहते हैं। इसको भी फुल फॉर्म याद रखना है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जिसको अन्योन्य संदर्भ सूचना संलेख का यह संक्षिप्त रूप है, इसका प्रयोग सीसी के संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि CRIE का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है, और ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का ही संक्षिप्त नाम है CRIE। और इसका प्रयोग कहाँ होता है अगर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, बताना क्या है, वहां पे टिक लगा देना है। CCC में किया जाता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किया जाता है। CRE, जिसको हम लोग क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है CRE का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, यानी CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री का संक्षिप्त रूप है और इसका प्रयोग भी सीसी में किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल को भी संभालना पड़ेगा। 25 नंबर कम से कम देखिएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, इनडायरेक्ट का मतलब जो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होता है। आपको बिहार लाइब्रेरियन वाले को और राजस्थान लाइब्रेरियन वाले को मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल भी जो आपने BLIS में पढ़ा है उसको प्रैक्टिस में रखिए, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। अरे इसी वजह से तो ASCR2 प्रैक्टिकल को मैंने लाइव में भी, यानी ऐप पर, लाइव का मतलब ऐप पर, लाइव में 2 दिन मैंने दिखाया है, आप देख सकते हो, वीडियो बना हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। ऐप पर भी आपको प्रैक्टिकल बहुत मामूली फीस पे, बहुत मामूली फीस पे, लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब लिस कैरियर ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर, तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल, और वीडियो बना हुआ आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिकल आप चाहे राजस्थान में हो या बिहार में हो या बिहार के किसी गांव में हो या गुरुगांव में हो, वीडियो तो देख सकते हो। जो लिस कैरियर यूट्यूब चैनल है उस पे ASCR2 का बना हुआ है, उसी तरह से CCC का प्रैक्टिकल भी बनाकर आपके वीडियो में दे देंगे। लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए कि इसे पढ़ना ज़रूरी है, ना सिर्फ इसलिए कि कंपटीशन compete करें प्रैक्टिकल, बल्कि इसके लिए भी कि जब हम जहाँ जाएं और जिस लाइब्रेरी में हमारी नौकरी हो वहाँ भी हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकें, यानी एक अच्छे से काम कर सकते हैं। तो बस 5 मिनट आपका मैंने मांगा, 5 मिनट आपके सूचना मैं आपको दूंगा। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, और आज आखिरी सोमवारी है, जाइए खूब मन से पूजा पाठ कीजिए और भोला बाबा से मांगिए जो मांगना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।